श्री गुरुवे नमः। सनातन गोस्वामी ने प्रणाम किया दूर से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उन्हें बार बार बुलाते थे अपने पास गले लगाने के लिए। इस डर से कि कहीं अपराध ना हो जाए, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं आते थे भगवान, लेकिन उनके पास आकर उनसे मिलते थे। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सनातन गोस्वामी को बॉडी में प्रॉब्लम है, कोढ़ वगैरह हो रहा है, इस तरह से पूरा कोढ़ नहीं मतलब पस निकलता था उनके पूरे शरीर पे, तो खुजली वगैरह हो गया था। तो महाप्रभु का शरीर गंदा होता था, इसलिए दूर रहते थे। लेकिन महाप्रभु को हमेशा गले मिलते थे। सनातन गोस्वामी पीछे जाते थे, चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लेते थे जबरदस्ती और गले लगाते थे। तो भगवान ने और कौन है साथ में? कोई और भी है। एनीवे, सनातन गोस्वामी बहुत विरक्त थे, बहुत उन्नत थे विरक्ति में, इसलिए वो आगे वो कुछ कहने लगे। सनातन गोस्वामी कह रहे, मैं यहाँ पे आया था अपने फायदे के लिए, परंतु मैं देख रहा हूँ कि मेरा तो उल्टा ही हो रहा है और मैं कोई सेवा करने के लायक भी नहीं हूँ। मैं केवल प्रतिदिन अपराध कर रहा हूँ। मैं स्वभाव से, मेरा जन्म बहुत नीच जाति में हुआ है, मतलब मैं बहुत नीच हूँ पैदाइशी, कह रहे हैं। और मैं सारे पापों की खान भी हूँ। और इस प्रकार आप मुझे टच करते रहेंगे श्रीमान जी, तो उससे तो और मेरा अपराध बढ़ जाएगा। पहले से ही मेरी बुरी हालत है, ऊपर से आप मुझे रोज ही गले लगाते हो, तो मेरा कितना अपराध है। और उससे ज़्यादा जो मेरे को ये खुजली हुई है शरीर पर, इससे खून निकलता रहता है, खून, ब्लड इज रनिंग, पूरे शरीर पे वो पस पड़ गए थे ना, इसे क्या बोलेंगे। इसमें लिखा है, तहाते हमारे अंगे कंडू रस रक्त चले। रक्त निकलता है, कंडू खुजली का रस, रस और रक्त। तुम्हारा अंगे लागे तबो, परसा तुम ही भले। परंतु फिर भी जबरदस्ती आप मुझे रोज ही छू लेते हो और पूरा ये रक्त और पस आपके शरीर पर लग जाता है। श्रीमान जी, आप बिल्कुल भी मुझसे दूर रहना नहीं चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही भयानक स्थिति है मेरे लिए। इस अपराध के कारण जो भी मेरी जिंदगी में कुछ भी शुभ होगा वो सब खत्म हो जाएगा, सर्वनाशे। मेरा तो सर्वनाश ही हो जाएगा ऐसे। महाप्रभु कह रहे हैं, अपराध है, अपराध की कितनी भावना है। इसलिए मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा यहाँ रहने से। इसलिए आप प्लीज़ मुझे आदेश दीजिए ताकि मैं वृंदावन वापस चला जाऊं रथ यात्रा उत्सव के बाद। जगन्नाथपुरी में है सनातन गोस्वामी। और मैंने ये बात जगन्नाथ पंडित से भी की है, उनका भी मैंने राय ली है, और उन्होंने भी मुझे सलाह दी है कि आप वृंदावन चले जाओ। यहाँ पर एक पॉइंट है कि महाप्रभु बहुत गुस्सा होते हैं कि आपने जगन्नाथ से बात क्यों की। वो जगन्नाथ की इतनी मजाल जो तुम्हें सलाह दे, वो गुस्सा करते हैं महाप्रभु। देखना क्या बोलेंगे। उन्होंने बोल दिया, मैंने जगन्नाथ से बात की है, तो जिससे बात करना चाहिए उसी से करना चाहिए। पॉइंट है इसमें, हमें गुरु से ही बात करनी चाहिए। जैसे चर्चा करने से समस्या बढ़ जाती है। और उन्होंने कहा, जगदानंद पंडित हैं, उसकी मैंने मुझे सलाह मशवरा किया है, मैंने क्या करूं, मैं वृंदावन वापस चला जाऊं, जगन्नाथपुरी में तो गड़बड़ हो रहा है सब। तो उसने भी कहा कि अच्छा है, तुम वृंदावन ही चले जाओ। ये सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु इतना गुस्से में आ गए और जगदानंद पंडित को वो ताड़ने लगे वहीं पर ही। उस जगदानंद पंडित नहीं कर रहे, वो जग्गा की हिम्मत,
वो तुम्हें सलाह देगा। ऐसे बोलने लगे महाप्रभु। एते सुनी महाप्रभु सरोसा अंतरे, जगदानंदे क्रुद्धा हैया करे तीराक्षरे। उसको अक्षरे उसका नाश करने लगे। जग्गा, जग्गा तो नया लड़का है, वो इतना अहंकारी हो गया कि वो सोचता है कि वो तुम्हें सलाह देगा। काली करे बटुआ जग्गा, बटुआ है वो तो अभी, बटुआ मतलब अभी तो काली करे नया बटुआ है, नया लड़का है वो। अच्छे गर्भी हिला, इतना गर्व हो गया उसको। तुम्हारा सवार उपदेश करीते लागिला, मर्यादा, वो तुम्हें समझा रहा है। महापुरु कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को, कह रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति में और साधारण व्यवहार में भी आप तो अपने गुरु के समान हो, और इस बात को वो नहीं जानता है और आपको सलाह देता है वो। महाप्रभु कह रहे हैं व्यवहारे परमार्थे तुम्ही तारक गुरु तुल्या, तुम्हारा उपदेश न जाने अपना मूलिया। तुम्हारा उपदेश न जाने, तुम्हें उपदेश देता है अपना मूल्य, अपना मूल्य नहीं जानता वो और तुम्हें उपदेश देता है। उसे देखना चाहिए क्या हूं मैं, पहले अपने आप को देखो। महाप्रभु कह रहे हैं उसको देखना चाहिए। प्रिय सनातन, तुम तो मुझे सलाह दे सकते हो, यू आर ऑन द लेवल ऑफ माई एडवाइजर, मेरे को सलाह देने के लायक हो आप, और तुम प्रमाणिक हो। परंतु वो जग्गा, जग्गा तुम्हें सलाह देना चाहता है, ये तो बहुत बदतमीजी है। बालक करे अच्छे कार्य, एक बालक आपको उपदेश दे रहा है, बालक करे अच्छे कार्य, महाप्रभु कह रहे हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार जगन्नाथ पंडित को दंड दे रहे थे, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि जगन्नाथ पंडित कितना भाग्यशाली है। देख रहे हैं हम लोगों का कितना बुरा हाल है। गुरु जी कह रहे हैं आज भी हमें अपने दोस्त देखने चाहिए। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि जगन्नाथ पंडित कितना महान, उसका कितना भाग्य है, तो उसको आप डांट रहे हो। तो भाग करें कि मैं समझ सकता हूँ कि जगन्नाथ पंडित कितना भाग्यशाली है, और मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मुझे आप मेरी तारीफ कर रहे हो। नहीं, वो कितना भाग्यशाली है। सुनी सनातन पाए धरी प्रभु रा कहिला, सुनी सनातन पाए धरी प्रभु रे कहिला। सुनी सनातन पाए धरी मतलब पाम धर लिए, उनके चरण ले लिए। प्रभु से कहने लगे, जगदानंदेरा सौभाग्य आजी से जानिला। आज मुझे पता लगा जगन्नाथ पंडित कितना उसका सौभाग्य खुल गया, और मैं अपना दुर्भाग्य समझ सकता हूँ। कोई भी इतना भाग्यशाली नहीं जितना जगदानंद है। वो ऐसे ले रहे हैं कि जिसको डांट पड़े वो तो बड़ा भाग्यशाली है। आप नारा सौभाग्य आजी हैला जानिया। नहीं, मेरा कितना दुर्भाग्य है, और मेरे मुंह पे मेरी तारीफ कर रहे हो आप। और जगन्नाथ पंडित कितना महान, उसको कितना मतलब वो कितना भाग्यशाली है। श्रीमान जी, आपने तो जगन्नाथ पंडित को जो स्नेह के संबंध है उसका अमृत पिला रहे हो आप, और मेरे को इतना सम्मान देकर मुझे आप नीम और निसिंड का खट्टा वो कड़वा जूस पिला रहे हो आप मुझे, वो कह रहे हैं नींब निसिंड रस, और उसको अमृत पिला रहे हो आप। हैं, ऐसे कह रहे हैं मोरे पियाओ गौरवा स्तुति, मेरा गौरव करके मेरी स्तुति करके मेरा तो सत्यानाश ही कर दिया। बिल्कुल उल्टी स्टोरी चल रही है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि आप मुझे अपना खास संबंधी नहीं मानते, परंतु आप स्वतंत्र भगवान हो, क्या कह सकता हूँ।
मैं तो पराया हो गया आपका, मुझे कुछ बोलते नहीं हो। जनार्दन पंडित तुम्हारा खास है। आजिहा नहिला मोरे आत्मीयता ज्ञान, आत्मीयता ज्ञान, फीलिंग एज वन ऑफ योर रिलेशन। मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं आपका आत्मीय हूँ, आत्मीय भाई, आत्मीय संबंधी हूँ। नहिला, इवन अंटिल नाउ, अब तक नहीं, आज ही अब तक नहीं बना मैं आपका आत्मजन। मोरा मोरा अभाग्य तुम्ही, स्वतंत्र भगवान, मेरा दुर्भाग्य है, मैं क्या कर सकता हूँ, आप स्वतंत्र हैं, आपने मेरा कोई मूल्य नहीं लगाया। ये सुनने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़े लज्जित हो गए और सनातन गोस्वामी को संतुष्ट करने के लिए वो बोले, सुनी महाप्रभु कुछ लज्जिता हैला मने, तान रे संतोषित किछु भले न वचने। महाप्रभु कुछ वचन कहने लगे, सुनो सनातन, ऐसे मत सोचो कि जगन मुझे ज्यादा प्रिय है आपसे, किंतु मैं ये जो शिष्टाचार का जो उल्लंघन है मैं उसको सहन नहीं कर पाता। जगन्नाथ को तुम्हें सलाह नहीं देनी चाहिए। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि वो ज्यादा प्रिय है और तुम पराये हो। जगदानंद प्रिया मार नाही तोमा हईते, मर्यादा लंघन आमी न पारो सहिते। मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं सहन कर पाता। जगदानंद को तुम्हें सलाह नहीं देनी चाहिए। आप शास्त्रों में एक अनुभवी प्रमाण वो हो, आचार्य हो, और जग्गा तो एक नया लड़का है। कहाँ तुम ही प्रमाणिक शास्त्र प्रवीण, कहाँ जग्गा कलिकारा बटुआ नवीन। अब भगवान मतलब गुस्सा में है बहुत ज्यादा, उसको जगन्नाथ पंडित नहीं कह रहे, गुस्से में जग्गा, वो जग्गू ऐसे। ग्रंथ कमाल के हैं हमारे। आपको भी क्या लीला करके गए भगवान, बताओ। प्रॉपर नाम से पुकारना चाहिए भक्तों को। हाँ, हम लोग जगह जगह कर रहे हैं, देखो अब से जग्गा क्या है, वही जग्गू, उसकी इतनी मजाल, वो सलाह देता है आपको। इसलिए बहुत बड़ा है, सलाह नहीं देना चाहिए जब तक, खासकर बड़ों को तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, और बीच में नहीं बोलना चाहिए, बात नहीं काटनी चाहिए। नहीं, महाप्रभु कह रहे मुझे सहन नहीं होता, महाप्रभु बता रहे मैं सहन नहीं कर पाता और गुस्सा चढ़ता है मुझे, तो ऐसे करता है जब। कह रहे वो कह रहे महाप्रभु साफ साफ कह रहे आपके अंदर इतनी ताकत है, आप मुझे कन्विंस कर सकते हो इन मैनी प्लेसेस, और आपने ऐसे किया भी है मेरे साधारण व्यवहार में और भक्ति में, आपने किया है। क्योंकि साधन गोसाई बहुत उन्नत थे। बता रहे हैं आमे के हा बुझाइते तुम्ही धरा शक्ति, बुझाइते मतलब मुझे भी आप समझा सकते हो। कत थानी बुझा, अच्छा व्यवहार है भक्ति, बुझा अच्छा, आपने ऐसे किया भी है सनातन गोस्वामी। देखिए जग्गा तुम्हें समझा रहा है, यह मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसे दंडित कर रहा हूँ। तुम्हारा उपदेश करे नाया ऐसा हन, अतएव तारे आमी करी या भर्त सन। इसलिए मैं उसकी भर्त्सना कर रहा हूँ जग्गा की। अतएव तारे आमी, करिए भर्त्सन, क्योंकि वो तुम्हें सलाह कैसे दे सकता है, वो तुम्हें कैसे गाइड कर रहा है, वो उसकी मजाल। मैं आपकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप तो मुझसे मतलब पराये हो। जैसे हम लोग क्या है, ऐसा होता ही है, जो अभी नया नया जो बहुत खास होते हैं उनको कोई डांटते जल्दी, तो नए को तो कोई डांटता नहीं, पुराने को ही डांटा जाता है। तो महापुरुष कह रहे हैं इसलिए नहीं कर रहा मैं कि चलो तुम पराये हो, तुम्हें तारीफ, तुम भी बहुत दूर हो मुझसे, इसलिए तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली तुम वास्तव में ही तारीफ के लायक हो, इसलिए कह रहा हूँ मैं, कोई वैसे नहीं कर रहा यहाँ पे, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, परंतु क्योंकि आप वास्तव में इतने योग्य हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करने के बाद हो जाएगा। तुम्हारा गुण स्तुति कराया याचे, तुम्हारा गुण, तुम्हारा गुण ऐसे है, बहिरंगा जाने तुम्हारे ना करी सत्वन, ऐसे नहीं कर रहा मैं। ये तुम तो भी बहुत नए नए हो, वही नए व्यक्ति से कैसे बोलेंगे, उसको तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे भी अपने हो। यद्यपि किसी व्यक्ति का स्नेह बहुत लोगों से हो सकता है, और
तरह तरह के भाव उमड़ते हैं उस व्यक्ति के संबंध के हिसाब से। महाप्रभु कह रहे हैं ऐसे होता है संबंध के आधार पर। और आप अपने शरीर को बहुत हानिपूर्वक मानते हो, डरावना, खतरनाक, परंतु मैं सोचता हूँ कि आपका शरीर एक अमृत के समान है। तुम ऐसे सोचते हो कि आपका शरीर खराब है, पूरा कोट टाइप में हो रहा है, मतलब क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपका शरीर अमृत के समान है। महाप्रभु से कह रहे हैं। इसलिए वैष्णवों के शरीर को देखो, यहाँ पे पॉइंट है नहीं, उसमें डिफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। तुम्हारा देह तुम ही करा विभत्स ज्ञान, तुम्हारा देह हमारा लागे अमृत समान। तुम्हारा देह तो मुझे अमृत के समान लगता है। एक्चुअली तुम्हारा शरीर दिव्य है, कोई भौतिक है ही नहीं। आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारी भौतिक धारणा है। एक्चुअली मैं पता क्यों पढ़ रहा था, मैं कुछ सोच रहा था कि वो संसार में हम कहते हैं ना अच्छा ये है बुरा ये है, हम लोग हमेशा परिवर्तन चाहते हैं और डिफरेंस करते हैं संसार में, ये अच्छा है ये बुरा है, ये स्थिति बेकार है, उसी स्थिति में चला जाता हूँ। यही सब भ्रम है, इसी में संसार, ये इसको माया कहते हैं। जो भगवान स्थिति दी है ना, उसी में भक्ति करना चाहिए, उसको चेंज करने के प्रयास नहीं करने चाहिए। इसलिए शास्त्रों में बार बार आ रहा है कि तत्प्रयास हो न कर्तव्य हो, प्रयास मत करो संसार में। क्योंकि प्रयास जैसे ही करना शुरू करोगे और आपका फोकस चेंज हो जाएगा भक्ति से। अगर आप जो भी स्थिति में हैं उसी को अगर स्वीकार कर लोगे तो फोकस भक्ति बना रहेगा। क्योंकि जैसे ही आपने कुछ किया नया कुछ, तो अब तुरंत फोकस खत्म हो जाएगा भक्ति से और आप माया में चले जाओगे। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि आप जो है भौतिक धारणा से सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर यद्यपि आपका शरीर भौतिक है, लेकिन फिर भी मैं इसकी पर अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि भौतिक शरीर, ये पॉइंट आ रहा, शुड बी कंसिडर नाइदर गुड नॉर बैड, ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। ये कह सकते हैं बुरा है अच्छा है, ये पॉइंट चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ टाइम, ओके, थैंक यू। मैं इसको बंद कर रहा हूँ बस। तो ये एक पॉइंट है बस, इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि जो भी कोई चीज है जिसका संबंध भगवान से नहीं है, उसको माया समझना चाहिए। क्योंकि कोई भी शब्द, नन ऑफ द इल्यूजन्स बाय वर्ड्स आर कंसीव्ड, मन में जो भी चीजें होती हैं वो सब वास्तव में असलियत नहीं होती, क्योंकि जो भ्रम है वो वास्तव में है नहीं। इसलिए जो हम कहते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, वो वास्तव में ऐसा है नहीं। ये पॉइंट चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग सब इसी में फंसे हुए हैं। मैं सोच रहा था कि ये जैसे ये भी सोचना है ना, इस संसार में ये सुंदर है या सुंदर है, ये स्थिति अच्छी है, ये पुण्य है ये पाप है, ये सब माया है एक्चुअली। या गरीबी बेकार है अमीरी अच्छी है, गरीबी बेकार है अमीरी बेकार है, संसार पूरा ही बेकार है, उसमें क्यों प्रयास करना है? ये पॉइंट लेके आ रहे हैं कि सभी तो माया जगत है। रूपा जी कहते हैं कि इतना ही है, कहीं पे सब मल के समान है, कहीं पे सूखा मल है कहीं पे गीला मल है तो मल ही ना। और ये सूखा मल बहुत अच्छा है, अब सूखे मल के पास चलते हैं, चाहे को प्रयास करना है। पॉइंट है ये, इस संसार में ये अच्छे का, अच्छे जैसे ये सोचना कि अच्छा है ये बुरा है, ये सब माया है, ये सब मानसिक कल्पना है। इसलिए ये कहना दिस इज गुड दिस इज बैड, ये सब गलती है। महाप्रभु कह रहे हैं ये सब भ्रम। द्वैत भद्र भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, ये मनोधर्म है। जैसे आप कहोगे ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है संसार का, जो भक्त नहीं है महाबुद्धू है वो, एक नंबर का। तो कभी नहीं बोलना चाहिए ये बहुत बुद्धिमान है, बुद्धू है वो, क्या बुद्धिमान है वो?
अब गूगा कीड़ा है, वो इतना इंटेलिजेंट है, वो उसमें से सारा चेंज कर देता, मिट्टी बना देता उसको, तो वो बहुत बुद्धिमान है। नहीं, जो भगवान का भक्त नहीं है बुद्धू है। ऐसे तो सभी लोग एक्सपर्ट हैं कुछ हर चीज़ में, कोई ना कोई अपनी लाइन में सब लोग एक्सपर्ट हैं। हर कुछ ना कुछ गुण से सबको दिया भगवान ने। लेकिन बुद्धिमान वो है जो भगवान की भक्ति इसका फोकस है, जो उसकी योजना बना रहा है भगवान का गुणगान कैसे हो। ये तो कह रहे हैं जो बुद्धिमान तो पूरे सर्व भावे ना, भगवान कह रहे हैं बुधा भाव समन्विता, पूरा बुधा मतलब इंटेलिजेंट, पूरे भाव से मेरी सेवा करते हैं ना। अहम सर्वस्व हो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। ऐसा मान के जो भजन करता है वो बुद्धिमान है, कि सब कुछ कृष्ण से आया है, सब कुछ कृष्ण ही है, और मैं केवल कृष्ण की सेवा के लिए बना हूँ, मेरा और कुछ लक्ष्य है ही नहीं जीवन में। और जो भी मैं जिन चीज़ों में फंसा पड़ा हूं, उनको मैं दिन रात घटाने की कोशिश कर रहा हूँ। आहार को, निद्रा को, भय को, मैथुन को ऑलमोस्ट जीरो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको बढ़ा नहीं रहा मैं, उसको कहते हैं बुद्धिमान। इति मत्वा भजन्ते माम। और ये सोचना ये अच्छा है, एक अब मैं थोड़ी गलत स्थिति में हूँ, इसको चेंज करता हूँ मैं। ये करे भ्रम है, द्वैते भद्र भद्र ज्ञान सब मनोधर्म। इसलिए ये तो आदर्श प्रभु जी कहते हैं हम लोग बुद्धू हैं। ये मान जी मैं महाबुद्धू हूँ, मैं महामूर्ख हूँ। तो मुझे अभी भगवान बुद्धिमान है, भगवान की बात मान के बुद्धिमान बनेंगे। अगर हम दुनिया की सोच लेकर आएंगे, शास्त्रों से पूछना, गुरु से पूछना चाहिए क्या करना चाहिए। गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। ये तो सारा भ्रम है संसार में, ये पॉइंट है। महापुरुष समझा रहे हैं ये गलत है, यही भालो यही मंदो यही सब भ्रम। द्वैते भद्र भद्र ज्ञान, ये सब मनोधर्म का ज्ञान है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये सारा संसार इसमें फंसा पड़ा है। गाड़ी चेंज कर लेते हैं, ये चेंज कर लेते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, सभी घटिया है, सब बेकार है। घर चेंज कर लेते हैं, दोस्त चेंज कर लेते हैं। जो स्थिति भगवान ने दी है उसी में रह के भक्ति फोकस कर, ध्यान नहीं देना चाहिए कामों में। क्या हो रहा है संसार में, चल रहा है, चल रही गाड़ी चली जा रही है, पहले से चली जा रही है ना, चलने दो उसको, उसको ध्यान मत दो। फोकस भगवान पर होना चाहिए, भगवान क्या कह रहे हैं। तो ये डिफरेंस करेंगे ना, ये अच्छा है बुरा है, ये फंस जाएंगे इसमें बहुत भयंकर रूप से। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। इसलिए कह रहे हैं कि जो वास्तव में ऋषिगण होते हैं वो ज्ञान के द्वारा सम दृष्टि से देखते हैं, विद्वान को, ब्राह्मण को, गाय को, कुत्ते को, कुत्ते के मांस खाने वाले को नहीं। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति संतुष्ट है ज्ञान में, जो उसको ज्ञान मिला है एंड प्रैक्टिकल अप्लाइड इन लाइफ, और जो दृढ़ है और अपनी आध्यात्मिक स्थिति में फिक्स है, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, और जो पत्थर को, कंकड़ों को, पत्थर को, सोने को एक समान देखता है, उसको परफेक्ट योगी कहते हैं। भगवान कह रहे हैं हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है, हमारे लिए इतना है, ये तो बहुत हाई बातें हैं, कि कम से कम अपनी स्थिति को चेंज करने का प्रयास ना करें। सारा संसार इसमें लगा हुआ दिन रात, इसको एडवांसमेंट कहते हैं, भौतिक उन्नति। और कुछ कभी भी कुछ उन्नति हो नहीं पाएगी, और खराब हो जाएगी। कल भी यही बात है, जितना प्रयास करेंगे उतना ही दुख बढ़ेगा। ये पॉइंट है बहुत बड़ा है। जैसे जितना ये भौतिक संसार में साइंटिस्ट लगे हुए हैं, संसार में तरक्की हो रही है ना, डे बाय डे संसार गंदा होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है डे बाय डे। हवा देखो कितना पॉल्यूशन हो गया, पानी पूरा खराब हो गया, लोगों की उम्र कम होती जा रही है जिस टेक्नोलॉजी से। ऐसी हमारी ज़िंदगी में अपनी लाइफ है। अगर मैं अपनी लाइफ में भौतिक प्रयास करूंगा तो मैं अपनी लाइफ को खराब कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट ही कह रहे हैं ना, वो आदेश ही दे रहे हैं, वो तत्प्रयास होने करता हो भागवतम में। इस श्लोक के साथ मैं इसको मैं विराम देता हूँ। आई एम सॉरी, मैं आज भी रोक नहीं पाया, मैंने एक भक्ति सेवा भी लगाई थी कि मुझे 5:15 पर रोक देना, बट लगता है ये मेरे बस की नहीं है शायद। मैं इसको 7
5 पॉइंट कितना है, 4 है, नहीं छठे में है ना। सीधा ऑर्डर है प्रहलाद महाराज का कि कोई प्रयास मत करो, ये रहो। सीधा कह रहे हैं प्रयास नहीं करता, प्रयास नहीं करता, तो साफ साफ है। इस श्लोक को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए प्लीज सब लोग, कि इस संसार में कुछ प्रयास मत करो, कुछ नया प्रयास मत करो, ये कर लूँ वो कर लूँ, उससे केवल आपकी आयु खराब होगी। और जब आयु खराब हो जाएगी, आपका समय खराब कर दिया, तो आपको बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। इससे कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ का क्षेमम, क्षेम क्या होता है, रक्षा, रक्षा नहीं होगी इससे आपकी। ना तो सब इनते क्षेमम, इस प्रयास से केवल आपकी सुरक्षा तो होगी नहीं, और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ये कह रहे हैं। अब भगवान तो मिलेंगे नहीं अभी, तो चलो फोकस भगवान पे हो सकता है, भगवान मिलने वाले नहीं है। और वो श्लोक क्या है जिसमें वहां भी वैसे बता रहे हैं ना, नारद मुनि, वो आप देख लेना, 1.5 पॉइंट उसके पास पास है वो। ये बार बार बात आ रही भागवतम में, भगवान कृष्ण गीता में भी कह रहे हैं, जो भक्त होता है परवाह नहीं करता इन चीजों की। 1.5 प्रयास किस पे करना है, मेरी गलतियां क्या है, मेरा गुण क्या है, मैं बुद्धू हूँ, गुरु की बात माननी है, इस पे प्रयास जो लगाना है, अपना कोई दिमाग लगाना, जग्गा नहीं बनना। हम्म। तो हाँ, ये 18 है ना वो, ये रहा। यहाँ भी लिखा है तस्य भी, तो प्रियतेत, प्रियतेत मतलब प्रयास करना चाहिए, केवल भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सुख तो अपने आप आता है जैसे दुख आता है, ये इसको ही भूल जाते हैं हम इस श्लोक को बार बार। जैसे दुख आ रहा है ना हमें, ऐसे सुख भी अपने आप आता है, इस प्रयास क्यों करना है इसके लिए। अपने आप ही रात आ रही है, अपने आप दिन आ रहा है, हमें थोड़ी प्रयास करना है, रात आएगी कब आएगी, कुछ करते हैं कुछ करते हैं, नहीं, अपने आप आ रही ऋतु है। ऐसे सुख दुख का चक्कर अपने आप है लाइफ में, अपने आप आता है, ये मना कर रहे हैं सब। काल ने सर्वत्र, सर्वत्र हो रहा है अपने आप ही, अपने आप लोगों को दुखाए जा रहे हैं, अपने आप समान सुख आते हैं। प्रयास क्यों करना है भौतिक। और भक्ति करेंगे तो भगवान सारी व्यवस्था भी करेंगे, उल्टा भी पॉइंट भी है। सप्लायर तो कृष्णा है ना, हम थोड़ी ले आएंगे व्यवस्थी पड़ के। यहाँ पे लिखा है प्रयास केवल भगवान के लिए करना है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, दिस इज द पॉइंट। तस्य एव हेतो प्रियते तो विदो न लभ्यते, पूरा दम इसमें लगाना है। ये बहुत बड़ा श्लोक है, महाराज बोलते हैं तस्य एव हेतो, उस हेतु मतलब किसके लिए करूं, हेतु मान हेतु, क्या कारण है, प्रियतेत प्रयास, प्रयत्न करना, प्रयत्न है ना, प्रियतेत, वहां भी आया तत्प्रयास होने करते हुए। ये दो श्लोक है, 1.5.18 और 7.6.4, इसमें डायरेक्ट बोल रहे हैं कि भाई प्रयास केवल कृष्ण के लिए करना है। और संसार का जो मूर्ख लोग हैं वो कभी गधों को गुरु नहीं बनाना, बस संग त्यागना चाहिए। ओके, हरी हरी बोल, श्री प्रभुपाद की जय। आवाज आई होप सही आ रही होगी आवाज। अगर आप अभी आप भक्त लोग तक हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,